हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो स्टडी से रिलेटेड किसी न किसी टॉपिक के बारे में आप यूट्यूब से ज़रूर सर्च किए होंगे। फिर ये आपको उस टॉपिक से रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिला होगा। फिर आप उन सभी वीडियो में से उस वीडियो को चुनने का प्रयास किए होंगे जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बट दोस्तों ये चुनते समय आप बहुत सारे कन्फ्यूजन से घिर जाते हैं और फिर आपका बहुत सारा समय भी व्यर्थ हो जाता है। फिर आप अपने आप को कोसने लगते हैं कि मैं इस यूट्यूब पर क्यों उस टॉपिक को सर्च किया, मैंने क्यों ना किसी टीचर से जाके इसके बारे में सलाह लिया, चाहे किसी सीनियर से इसके बारे में सलाह लिया पहले। दोस्तों तो मैं इस वीडियो में इसी के बारे में आप सभी को बताऊंगा कि आपको यूट्यूब से क्या चीज़ों को सर्च करना है। दोस्तों देखिए, इस वीडियो को मैं 2 पार्टों में बनाऊंगा। सबसे पहले कि हमें यूट्यूब से क्या पढ़ना चाहिए, किन किन चीज़ों के लिए हमें यूट्यूब पर रिलाई करना चाहिए और किन किन चीज़ों के लिए हमको यूट्यूब को छोड़ देना चाहिए, स्किप कर देना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हमें यूट्यूब से क्या क्या पढ़ना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आपको ये अपने गोल को डिसाइड करना है कि हमको किस चीज़ की तैयारी करनी है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको एसएससी की करनी होगी, या स्टेट लेवल के एग्जाम में करनी होगी, चाहे बैंक की करनी होगी। तो फिर उसके बाद आप मान लेते हैं कि आपने एसएससी की तैयारी के लिए आपने डिसाइड किया कि हमको एसएससी की तैयारी करनी है। तो फिर आप क्या कीजिए कि एसएससी के सिलेबस को आप ब्रीफली जानिए कि इस सिलेबस में, इसके सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, किन किन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने यह जान लिया कि किन किन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आप डिसाइड कीजिए कि हमको इन सब्जेक्ट में से किन किन सब्जेक्ट के लिए टीचर पे डिपेंड होना है और किन किन सब्जेक्ट को खुद से तैयार करना है। तो दोस्तों जिन सब्जेक्ट को आपको खुद से तैयार करना है उन सब्जेक्ट पर आपका फोकस यूट्यूब पर होना चाहिए। उन सब्जेक्ट के लिए आप यूट्यूब पर डिपेंड हो सकते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट आप खुद से तैयार कर रहे हैं। तो जो चीज़ आप खुद से तैयार कीजिएगा उसमें थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत लगेगा, तो उसमें किसी दूसरे की सहायता भी चाहिए। तो यहाँ पर आपको मतलब कि दूसरे के रूप में आपको यहाँ पर यूट्यूब सामने आएगा। तो दोस्तों क्या करना है, सबसे पहला आपको ये स्टेप यूट्यूब से आपको क्या लेना है। तो सबसे पहले आप इसके लिए बुक, मतलब कि बेस्ट बुक के लिए आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। कि मान लेते हैं कि आप ये आपने डिसाइड किया कि हमको जीके जीएस और करंट अफेयर का खुद से तैयार करना है। तो आप क्या कीजिए कि जीके जीएस के लिए बेस्ट बुक सर्च कर लीजिए। कि मान लेते हैं कि आपको एसएससी में सीजीएल की तैयारी करना है, तो सीजीएल के जीके जीएस के लिए जो बेस्ट बुक है उसको आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए। और जो बुक बताया जाता है मतलब कि टीचर के द्वारा, उस बुक को आप खरीद के लाइए और ये अपने से पढ़ना उसको ये स्टार्ट कीजिए। जब आप उसको पढ़िएगा तो आपको उसमें बहुत ऐसे टॉपिक होगा जो आपको सही से समझ में नहीं आएगा। तो उन टॉपिक को क्या कीजिए कि उन टॉपिक को नोट डाउन कीजिए और यूट्यूब पर सर्च कीजिए और बाई खान सर लगा दीजिए उस वीडियो, मतलब कि उस टाइटल के सामने। क्योंकि आपको मतलब कि लगभग खान सर का जितना भी वीडियो है उनके ऐप पर, वो उस वीडियो का लगभग 90% आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। और खान सर जिस तरह से समझाते हैं बच्चे को, हमें नहीं लगता कि अगर आप खान सर से अगर नहीं समझ पाते हैं तो फिर आप किसी दूसरे टीचर से समझ पाइएगा। सबसे पहला काम मतलब कि आपका यह होना चाहिए। फिर क्या कीजिए कि आप जीके जीएस के लिए टिप्स ट्रिक्स के लिए आप यूट्यूब पे डिपेंड हो सकते हैं, यूट्यूब से आप सर्च कर सकते हैं। फिर आप जब ये सब कर लिए तो आपको करंट अफेयर फिर आपके लिए मतलब कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो करंट अफेयर के लिए आप क्या कीजिए कि किसी एक मतलब कि बेस्ट करंट अफेयर के जो टीचर है उनका पर डे सुबह के सुबह आप क्या कीजिए कि मतलब कि उनका वीडियो देख लीजिए। और मार्केट में बहुत ऐसे करंट अफेयर का बुक आते हैं, तो उन बुक में से किसी एक बुक को आप फॉलो कीजिए। जैसे कि अगर आप नॉर्मल एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो आपके लिए एसपीडी का बुक मतलब कि बेस्ट होगा। तो क्या कीजिए कि रोज़ का रोज़ एक पेज आप एसपीडी का बुक को पढ़िए, तो यहाँ से आपका करंट अफेयर भी तैयार हो जाएगा। दोस्तों अब देखिए, ये तो हो गया कि जो आप अपने से खुद से तैयार करेंगे उन सब्जेक्ट के लिए होगा। लेकिन दोस्तों जिन सब्जेक्ट के लिए आप टीचर पर डिपेंड है, टीचर के यहाँ कहीं आप क्लास ले रहे हैं, ऑफलाइन चाहे मतलब कि ऑनलाइन कहीं क्लास ले रहे हैं, तो उनके लिए भी आप, उन सब्जेक्ट के लिए भी आप यूट्यूब पर कुछ चीज़ों के लिए आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैथ है तो मैथ के लिए कैलकुलेशन के लिए आप सर्च कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि उनमें मैथ सबको बनाने आ जाता है, बट दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम, कि आप टाइम कितना बचा रहे हैं। तो टाइम बचाने के लिए आपको कैलकुलेशन पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। कैलकुलेशन को बहुत ब्रीफली, बहुत फास्ट करना होगा। तो कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आप यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि जो टीचर से आप मतलब कि बैच लेकर, पेड बैच लेकर आप पढ़ रहे होंगे, वो टीचर कैलकुलेशन का वीडियो आपको पेड बैच में नहीं पढ़ाएंगे। वो भी जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर पढ़ाएंगे तो हमको इससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, हमको भी कुछ पैसा कमाना है। सो कैलकुलेशन का जो वीडियो होते हैं वो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देते हैं। सो वहाँ से आप कैलकुलेशन के लिए आप यूट्यूब पर डिपेंड हो सकते हैं। कैलकुलेशन के लिए आप यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं और वहाँ से आप सीख सकते हैं। दोस्तों देखिए, फिर इसके बाद क्या आता है कि लेटेस्ट क्वेश्चन, मतलब कि लेटेस्ट अगर कोई एग्जाम हुआ होगा एसएससी चाहे किसी भी चीज़ का, जहाँ पर मैथ रीजनिंग ये सब अगर पूछा जा रहा है, तो उन पेपर को ये मतलब कि एनालाइज करने के लिए आप यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं।
और इसके बाद आता है कि आप स्ट्रेटेजी का वीडियो देख सकते हैं बेस्ट, कि हाँ हम किस तरह तैयारी करें, मतलब इसका वीडियो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद इस एग्ज़ाम टाइम के साथ, मतलब कि टाइम मान लेते हैं कि आप, मतलब कि आपका एग्ज़ाम पास में आ गया तो आपको कौन कौन टॉपिक बेस्ट टॉपिक है, कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में भी आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम, जब आपका एग्ज़ाम 1-1.5 महीने में होने वाला हो तो उस टाइम आपको रिवाइज करने का टाइम मिलेगा। तो उस टाइम आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको आप जानने के लिए यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं जिसके लिए आप मतलब कि यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं। अगर आप ये सोचिएगा कि हमको यूट्यूब से मतलब कि पूरा सिलेबस तैयार करना है, यूट्यूब से भी पूरा चीज़ करना है, तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है, आप कर भी नहीं पाइए, क्योंकि खुद से तैयार करने का जो चीज़ होता है उसमें बहुत सारा टाइम लगता है, और जो सही जगह पर सही टाइम यूटिलाइज कीजिएगा तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों यही वीडियो था। अगर आप लोगों को मतलब कि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।